ये समोसा जरूर टेस्ट करूंगा। बहुत अच्छा है। खाने के बाद अभी मेरे अंदर एक बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत बहुत सारे। पर स्टार्ट करने से पहले ना मैं बहुत सिंपली आपके साथ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इंडिया का, हम सभी बच्चों का, हम मतलब दिल से तो सभी बच्चे होते हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सभी लोगों का सबसे पॉपुलर, सबसे पसंदीदा स्नैक होता है समोसे, कचौरी और डेफिनेटली दही बल्ला। तो मेरा बहुत बेसिक सा बच्चों टाइप का सवाल है कि आप लोगों ने स्टार्ट किया तो ये आइडिया कैसे आया? मतलब कहाँ से सोचा कि यार हम समोसे बेचेंगे? मतलब यू आर वेल एजुकेटेड, यू हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट फॉर सो लॉन्ग, देन हाउ कम दिस आइडिया ऑफ कि यार मेरा पहला प्रोडक्ट जो हम निकालेंगे एज अ कपल, हम समोसे निकालेंगे? ऑन अ जोकिंग साइड, क्या आप में से कोई लोग मतलब किसी के फोर फादर हलवाई वगैरह भी थे? नहीं। अच्छा। तो इसका हाँ, आप बताइए। नहीं, मैं यही कह रही थी कि जिस तरीके से आप कह रहे हो ना, इसका शुरुआत भी बहुत ही फनी तरीके से ही हुआ था कि कैसे समोसा। बट मैं इतना बताती हूँ कि जब से हम पढ़ रहे थे या जो भी थे, शिखर के मन में हमेशा था कि मुझे अपना कुछ करना है एक टाइम के बाद। अब फर्स्ट टाइम कोई भी बिजनेस शुरू करना आसान नहीं होता, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कैसे शुरू करें, कब शुरू करें। तो कैसे के लिए हम सोचते रहे, पहले अच्छी जॉब लेंगे, सेविंग करेंगे, फिर उस पैसे से कुछ शुरू करेंगे। पर वो कुछ का कीड़ा था। फिर उसके बाद जॉब लेने के लिए फर्स्ट स्टेप हायर स्टडीज। शिखर वेंट इनटू हायर स्टडीज इन अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड से सिर्फ 8 लोगों का एडमिशन होता है। He was one of those students who got admission, not just admission, but his entire fee was sponsored by the government. So he used to get a stipend. अब आगे की कहानी he will tell what happened. हाँ, so स्टाइपेंड लेने के लिए हमारे जस्ट यूनिवर्सिटी के बाहर ही SBI की ब्रांच थी। तो वहीं पे जाते थे मंथली वंस टू कलेक्ट द स्टाइपेंड। तो मेरा फर्स्ट स्टाइपेंड कलेक्शन था, तो मैं गया वहाँ पर SBI में। डू यू माइंड शेयरिंग कितना स्टाइपेंड था? अब ज़्यादा नहीं होता था, 8-10 हज़ार रुपये टाइप रहता था। वो भी बहुत है, बट या गुड थिंग 8-10 हज़ार। तो मैं गया उस टाइम में और लंच टाइम था। तो एज यूजुअल वहाँ पे लाइन लगी थी लंबी सी। लंच टाइम पे बंद कर दिया उन्होंने काउंटर। एंड देन ऑब्वियसली वहाँ पे खड़े थे, सबको भूख लग रही थी, तो क्या करें, आसपास कुछ था नहीं, मतलब पता नहीं था किसी को कुछ। तो बाहर पर मैंने देखा बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं एंड दे आर कमिंग बैक विद सम स्नैक्स इन हैंड। तो देन आई सॉ के मेरे को भी लगा कि चल मैं भी कुछ खा लेता हूँ। आई ऑल्सो गॉट दैट हंगर पैंग्स। तो मैं भी बाहर गया, तो मैंने देखा एक हलवाई की छोटे सा शॉप थी जस्ट बिसाइड दैट SBI ब्रांच। एंड वहाँ पर ही वाज सेलिंग लाइक क्रेजी नंबर ऑफ समोसा। उसके बहुत ज्यादा बिक रहे थे। इट्स लाइक क्या SBI वाली उसके ऑलमोस्ट 1000 समोसा तो खा रहे थे, मतलब SBI एंड कस्टमर। तो मेरे को लगा कि यार ये तो, और मैं नॉर्थ से हैं, तो हमने समोसा तो हमेशा खाया है, बचपन से खा के बड़े हुए हैं। पार्टी हो, कुछ भी हो, समोसा हर पार्टी में नहीं है तो पार्टी नहीं है। तो मेरे को लगता था वहीं पे ही बिकता होगा, मुझे नहीं पता था। लाइक वो मैं जस्ट आया ही था हैदराबाद में, तो देन आई सॉ के यार यहाँ पर भी इतना समोसा खाया जा रहा है। एंड उसके बाद व्हाट शिखर डज इज ही डायरेक्टली कॉल्स मी इमीडिएटली मेरे अंदर SBI। हाँ, वो अगेन एक स्पार्क्स आया, क्योंकि बिजनेस तो हमेशा करना था। तो मेरे को लगा कि यार ये प्रोडक्ट क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, इसी में कुछ कर लेते हैं। देन इमीडिएटली मेरा एकदम से हुआ कि आई कॉलिंग हर। एंड ही जस्ट डिडंट कॉल मी वंस, ओके, ही कंटिन्यूअसली केप्ट कॉलिंग मी। और मैं ऑफिस में थी गुड़गांव में, आई वाज वर्किंग देयर। मुझे लगा ऐसा क्या अर्जेंसी हो गई, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आई केम डाउन, व्हाट इज इट, क्या है? आई गॉट द आइडिया, मैं क्या करने वाला हूँ, बिजनेस। आई सेड ओके, व्हाट इज इट? मुझे लगा वो He said, जहाँ पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बगल में एक समोसे की दुकान खोलने वाला। और सच बताना, आपको लगा होगा ये क्या आइडिया है? मैं उसके बाद तो पहले टाइम तो कुछ बोली ही नहीं की यार, what can I say, मतलब what is this? कुछ टाइम का साइलेंस था। She was mute that time, कि एकदम से म्यूट हो गया। And you guys were dating that time, right? You were not married. No. Okay. I was working and he was studying higher studies. And then I told him कि यार please,
आप वहां गए हो साइंटिस्ट बनने के लिए एंड आज शादी का स्कोप है. इफ आई टेल माय डैड पापा लड़का साइंटिस्ट है, द मिनट आई से कि पापा समोसे की क्या दुकान है, बोलोगे? पापा हलवाई है. हाँ वो यही बोलेंगे साइंटिस्ट से फिर भी शादी कर सकता हूँ, हलवाई भूल जा. एंड दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. बट शिखर के मन तो में वो बेसिकली किया कभी आइडिया गया आया, नहीं. उस दिन आइडिया आया और पानी डाल दिया उसमें. अच्छा, तो ओके. आराम से बैठ जाओ, साइंटिस्ट बनो. तो 2 साल में पढ़ाई करी, साइंटिस्ट बन गया सक्सेसफुली. फिर उसके बाद जॉब का टाइम आया तो देन आई केम टू बैंगलोर. Shikhar तो was 6 working साल in Biocon. हाँ आई स्टार्टेड इन Biocon, बायोकॉन एज अ साइंटिस्ट. तो जॉब चल रही थी बट मेरे को कहीं कहीं से सिग्नल्स आते थे कि समोसे के. मेरे को उस टाइम पे एक एड बहुत फेमस हुई थी, एक कोई उस टाइम पे कि कहाँ जा रहे हो समोसा समोसा करके. हाँ, केचप की एड थी, आई फॉरगॉट, सम ब्रांड हैज स्टार्टेड दैट. तो वो बहुत ज्यादा आती थी उस वो टाइम. पिचकू का था आई थिंक. शायद इट्स डिफरेंट, समोसे को अकेले कैसे खाऊं. तो हाँ, उसमें हाँ, पिचकू yes, हो रहा yes, है. yes. वो एड बहुत ज्यादा साथ में, फेमस हाँ. थी. तो वो भी मेरे को बहुत ट्रिगर करती थी कि यार बार बार समोसे का हिंट हो रहा है. एंड देन वन फाइन डे मैं एक दिन ट्रैवल कर रहा था फ्रॉम बैंगलोर टू अपने होम टाउन. तो कहाँ है आपका होम टाउन हमारा अंबाला में, अंबाला? हरियाणा. ओके. तो एक दिन जा रहे थे एयरपोर्ट पे, आई वेंट बैंगलोर के अंदर. सो देयर वाज अ फैंसी बेकरी इनसाइड बैंगलोर एयरपोर्ट. तो वहाँ पे मैंने पीछे बच्चा चिल्ला रहा था अपने पापा को, पापा आई वांट दिस, आई वांट. एंड तो मेरी ऐसी नजर गई कि क्या देख रहा. तो शोकेस था, उसके अंदर केक, पिज्जा, बर्गर, सब जो आप बोलोगे, चीज केक ये वो, और एक बीच में छोटा हमारा हम्बल समोसा बैठा था कहीं कॉर्नर में. तो मैंने देखा कि अच्छा ठीक है, खा रहा होगा केवल, पर उसकी पॉइंट थी वहाँ पे समोसे थे कि मेरे को समोसा ही खाना, समोसा खाना. तो उस दिन मेरे को लगा कि यार बच्चों में भी इतना मतलब क्रेज कि इतनी सारी चीजों में उसको समोसा ही दिख रहा है. वो मेरे को लगा कि शायद मुझे कोई कॉलिंग आ रही है ना, समोसे में कुछ करना चाहिए. तो ऐसी ऐसी चीजें चलती रहती थी मेरे साथ. तो ऑलमोस्ट उसको लेकर भी हम यूज्ड टू कीप डिस्कसिंग के 6 साल तक. फिर देन वी गॉट मैरिड ऑल्सो आफ्टर माई जॉब. तो चलता रहा दिमाग में करना और भी बहुत आइडिया सोचे समोसे के अलावा, बट कहीं ना कहीं से घूम फिर के वहीं पहुंच जाते थे कि समोसा. एंड ये कहीं मुझे भी पता था इट्स अ ग्रेट आइडिया. जैसे पूछे ना व्हाई समोसास, इसके इतने रीजंस हैं. तो हमने सोचा यार व्हाई समोसास के तो एक आंसर मिल ही नहीं सकते, मतलब मल्टीपल रीजंस थे. तो चल लेट्स आइडेंटिफाई व्हाई नॉट समोसास, यू नो व्हाट कैन गो रॉन्ग इन दिस, व्हाई नॉट डू दैट. एंड देन आल्सो मतलब इट वाज लाइक अ लिटरल इवेंचुअली ना एक टाइम के बाद आई ऑल्सो रियलाइज कि दिस इज अ ग्रेट आइडिया एंड वी रियली नीड टू डू इट. शिखर वॉज डूइंग रियली गुड इन Biocon. I was also doing really well. He also one day got an award in Biocon. And after that, when he came home, I thought, you know, he'll be happy. And still he had the same thing. I'm not meant to do this. I'm meant to start a samosa business and I really want to do it. और फिर मुझे लगा कि I think we have actually wasted a lot of time thinking this thing will never leave us. It was more like a samosa calling. Correct. तो यार करते हैं, then okay, then let's do it. And then the same year, the same day actually, he quit his job. Okay. With just the idea. No planning. I mean planning obviously in the mind, but nothing like a proper thing. समोसा सिंह नाम भी तब तक हमने नहीं सोचा था. सिर्फ इतना पता था कि समोसे का एक बिजनेस बैंगलोर में स्टार्ट करेंगे. बस उस आइडिया के साथ ही क्विट द जॉब. इनफैक्ट व्हेन ही लेफ्ट द जॉब, हर कोई पूछ रहा था भाई करेगा क्या, व्हाट आर यू गोइंग टू डू. मैं बताऊंगा क्योंकि व्हाट डू वी से, अभी तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ. इसीलिए हमारी कंपनी भी जो हमने इनकॉर्पोरेट करी है, इट्स अ वेरी जेनेरिक नेम ऑफ फूडवर्क्स. इट्स वॉकिंग्स फूडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि हमें पता था कढ़ाई और उसका ही समोसे का काम होना है. तो इसीलिए हमने ये नाम उसी दिन रजिस्टर किया जबकि कंपनी हमने उसके 6-7 महीने बाद समोसा सिंह प्रॉपर शुरू हुआ. लेकिन हमने फर्स्ट डे से ही सारा कुछ रेडी करके बस इस पे जंप इन कर दिया था. अमेजिंग. That's how it started. अमेजिंग. फिर जैसे समोसा शुरू हुआ, पर समोसे के साथ अलग अलग चीजें भी लगी होंगी कि यार समोसा तो अकेला होता नहीं है, समोसे के साथ जलेबियां भी होती है. आज दही बल्ला भी खाया है. क्या दही बल्ला है यार, पूरा दिल्ली वाला याद आ गया कसम से. दही बल्ला भी खाया है, फिर चाय भी शुरू हुई. तो ये धीरे धीरे ये सब कुछ दिमाग में कैसा है, बट कीपिंग इट्स देयर इन माई माइंड. द फेवरेट थिंग अबाउट योर ब्रांड विच आई लव पर्सनली इज द पैकेजिंग. मतलब ये जो आपने कार्टून्स बना रखे हैं ना, ये क्या सोच की, इसके पीछे किसका माइंड था? आपका? अच्छा, In fact, it's his brother who sketched. It's my cousin who It's does all the done in a sketching. bootstrapped way. हमने Okay. किसी बड़े डिजाइनर और इन सबको कुछ So he's a creative artist basically. तो he's अच्छा. based out of Hyderabad. तो I told him कि यार मेरे को ना ऐसा कुछ चाहिए कि जो हमारे चाइल्डहुड से कनेक्ट करे, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग लाए. तो इसके अंदर आप जो भी कैरिकेचर देख रहे हैं उसके अंदर
हाँ, this is exactly how our families used to sit together in a, एक पीछे टीवी बैकग्राउंड पे सीरियल चल रहा है और दूरदर्शन पे मत चल रहा है, और तुम्हारे जो पेट्स भी हैं वो भी तुम्हारे साथ ही बैठे हैं. There is no distinct, मतलब आजकल की जनरेशन की तरह नहीं है कि मतलब एवरीथिंग एवरीबडी इज टुगेदर, यू नो, खाट पे बैठा है कोई, इस पे बैठा है कोई उस पे. तो वो एक फील एंड उसके लिए हमने बनाया. एंड आप जो ये न्यूज़पेपर्स टाइप का आप जो पैकेजिंग में दे रहे हैं, इसके पीछे आइडिया था कि जैसे हमारे उस टाइम पे न्यूज़पेपर में मिलता था रैप करके समोसा, उस टाइम पे ऐसी पैकेजिंग तो अवेलेबल नहीं थी, तो हलवाई पे हम जाते थे, न्यूज़पेपर पुराने न्यूज़पेपर में यूँ बनाकर दे देता था. तो आइडिया वही था कि वैसा ही लुक एंड फील हम कैसे दे कंज्यूमर को, ऑब्वियसली इन हाइजीनिक मैनर. तो हमने बिल्कुल वैसी ही नॉस्टैल्जिया थीम में इसको पैकेजिंग को डेवलप करा. और अभी भी हमारा जो मेन्यू है वो भी अराउंड द सेंटर प्रोडक्ट समोसा. अगर आप किसी भी हलवाई की शॉप पे जाओगे समोसा मिलेगा, आपको कचौरी मिलेगी, तो हमारा भी समोसा एंड कचौरी है. उसके अलावा आपको चाट मिलेगी, जैसे कि समोसा छोले चाट, दही भल्ला. और दही भल्ला एक्चुअली वाज मोर लाइक अ डिमांड इन कमिंग, क्योंकि साउथ में यहाँ पर लोगों को बड़ा बहुत मिलता है, लेकिन दही भल्ला नहीं, गुड क्वालिटी का भल्ला, गुड क्वालिटी भल्ला. तो इसीलिए हमने इसको लॉन्च किया और ये हमारा मुंबई में वन ऑफ द टॉप सेलर्स है आफ्टर समोसास. तो समोसा छोले चाट, कचौरी चाट, दही समोसा चाट, दही भल्ला, ये बेसिक है. और उसके अलावा स्वीट्स में हमारा जो है वही मूंग दाल हलवा, रबड़ी, प्लीज ट्राई करिए रबड़ी भी, और गुलाब जामुन. तो वही बेसिक प्रोडक्ट जो है. अब करने का देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोला पोहा भी कर दीजिए, मैगी भी कर दीजिए, बट वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रांड के साथ या उस थीम के साथ मैच नहीं करता. तो इसीलिए जो भी हमारा प्रोडक्ट जो मेन्यू है वो सारा डाइवर्सिफाइड इसी उस पे है कि अगर कोई सिंपल सा समोसे की शॉप होगी या हलवाई शॉप होगी, उस पे हमारा क्या क्या प्रोडक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट मेन्यू में होगा. तो वही सोच के लोग आते हैं और अच्छा लगता है. Awesome. मतलब आई लव ऑल योर प्रोडक्ट्स. मैं तो बहुत टाइम से खा रहा हूँ. दैट इज व्हाई हम आपके पीछे पड़े कि प्लीज हमारे साथ एक वो कर लो, पॉडकास्ट कर लो. बट लाइक यू सेड, जैसा आप बता रहे थे कि यू केम बैक होम एंड देन यू जस्ट क्विट द जॉब. यू हैड थिंग्स इन योर माइंड, बट डेफिनेटली कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले यू डेफिनेटली नीड अ स्ट्रॉन्ग ब्लूप्रिंट एज वेल, लाइक व्हाट विल बी द फाइनेंसेस, हाउ विल बी मैनेज, व्हाट काइंड ऑफ वर्कफोर्स आई नीड. बट आपने ऐसे ही छोड़ दिया जैसा मैम ने बताया. पर कहीं पे कुछ रिटर्न नहीं था. नहीं किया था, एक माइंड में तो प्लानिंग थी कि ऑब्वियसली जो प्लानिंग हम करते हैं उस हिसाब से कुछ होता तो नहीं है. प्लानिंग के हिसाब से तो हमारा था कि पहले फर्स्ट डे से 1000 समोसे बिक जाएंगे. नहीं, लेकिन मैं आपकी अगर बात को सच उसमें बताऊं तो यस, शिखर का एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, मुझे समोसे का बिजनेस करना और उसके लिए मैं जॉब छोड़ूंगा, क्योंकि मैं एक सेफ साइड साथ में नहीं रख सकता. अगर मैं कंपनी में काम करते करते, देखिए शिखर की जॉब साइंटिफिक जॉब थी, उसमें ऐसा नहीं है कि घर आने के बाद भी आपको काम रहता है. इट वॉज लाइक अ प्रॉपर 9 o'clock गए, 6 o'clock रिटर्न. इट वॉज अ वेरी वेरी बैलेंस्ड जॉब आई वुड से. तो करने को हम आफ्टर ऑफिस कर सकते थे, बट इट वाज लाइक कि हमेशा मेरे को रहेगा मेरे पास एक सेफ ऑप्शन है, यू नो, ऑफिस और मैं कभी सीरियसली नहीं लूंगा. तो ये कैलकुलेटिव मूवी था दैट आई कंटिन्यू टू वर्क, आई डिडंट क्विट, राइट. तो दैट इज व्हाट. बट हाँ, उसके बाद से देयर वाज नॉट इवन अ मिनट ऑफ वेस्टेज. मतलब उसके बाद से देन वी स्टार्टेड पॉइंटिंग एवरीथिंग. बेसिकली इट्स लाइक आई डोंट वांट टू लीव ऑप्शन फॉर मी कि अगर मैं वापस जा सकता हूँ, क्योंकि अगर वो हमेशा रहेगा मेरे पास, देन आई विल बी अगर चलो ठीक है, नहीं भी अगर हुआ तो आई स्टिल हैव अ जॉब. हाँ, चल गया तो चल गया. तो वो ऑप्शन ही नहीं करना था मुझे. इट्स लाइक कि चलाना ही पड़ेगा, या तो चलाओ या फिर डूब जाओ. एंड टफ था, क्योंकि हम उस टाइम शादी करके जब बैंगलोर आए, हमने शादी के आके बैंगलोर आने के बाद आई थिंक हमने 4 साल बाद समोसा सिंह शुरू किया. तो उस 4 साल में हमने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे सेट करी. मतलब हमने धीरे धीरे, पहले हमारे पास एक स्कूटर था, क्योंकि हम एकदम से शादी करते ही आ गए थे. मतलब हमने एक एक चीज खुद ही बनाई और सब कुछ करी. तो पहले हमने 2 व्हीलर लिया, फिर उसके बाद हमने बाइक ली, फिर उसके बाद थर्ड हमारी गाड़ी आई, देन उसके बाद हमने सेविंग करके घर लिया. तो जब शिखर ने जॉब छोड़ी, ऑलरेडी हमारे पास ये सारी ऑब्लिगेशंस थी, मतलब EMIs भी थी और सब कुछ था. तो ये प्लान करना, मतलब मैं तो डेफिनेटली रोई भी थी उस दिन, जब मुझे दिल बहुत धक धक हुआ था जब मुझे पता लगा यार जॉब ही छोड़ दी एकदम से. बट आई थिंक वो एक मूव था जिसने एक्चुअली कंफर्ट जोन से लिटरली हमें हटाया, बिकॉज अदरवाइज हम उस सोच में, देखिए हमने 4 साल तो लगाई, निकाल ही दिए थे. स्टार्ट करेंगे. करेक्ट. तो ये पूरा एकदम आपने बूटस्ट्रैप किया, या फिर मतलब लेट्स से आपने 3 महीने बूटस्ट्रैप किया और फिर आपने जाके कहीं से फंडिंग उठाया, या फिर स्टिल यू आर बूटस्ट्रैप्ड, या फिर आपके पास अब इन्वेस्टर्स हैं? हाउ इज इट गोइंग नाउ? हमने ऑलमोस्ट 1.5 years इसको बूटस्ट्रैप ही चलाया एकदम पूरे खुद के कुछ अपना हमने, जो भी हमारी सेविंग्स थी सब कुछ थी उसमें लगा दी. इनफैक्ट
वी हैड अ फ्लैट ऑल्सो जो हमने रिसेंटली परचेज किया था एट द टाइम ऑफ जॉब, तो वो भी हमने बेच दिया था इसके लिए, यू नो, वी सोल्ड दैट एज वेल टू पुट दैट मनी इन द बिजनेस। फिर 1-1.5 साल बाद जब इसको थोड़ा सा एक लेवल पे प्रूफ हमने कॉन्सेप्ट बना लिया था, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, और सेल स्टार्टेड बिल्डिंग, हम थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी, वी हैड अ सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग, देन बेसिकली देन वी वेंट फॉर फंडिंग ऑल्सो, बट वो फंडिंग का मेन आइडिया भी था हाउ डू वी ऑटोमेट द प्रोडक्ट, you know, because how do we scale, how to make it a scalable business, क्योंकि आज समोसा जो है स्किल्ड प्रोडक्ट है, करेक्ट, इसके लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए आपको हैंड फोल्डिंग के लिए, एंड आफ्टर दैट आल्सो यू गेट टू सी लॉट ऑफ वेरिएशंस, इनकंसिस्टेंसी भी, हर आदमी अलग है, हर आदमी का हाथ अलग है, कोई कैसा बनाता है, कोई कैसा बनाता है, एक ही जैसा करना इम्पॉसिबल, अनलेस रोबोटिक्स में तुम घुसो। और जब तक हम ये वैल्यू एडिशन नहीं लेकर आएंगे, लोग मेरा बिजनेस मतलब मेरा समोसा क्यों ट्राई करेंगे। तो जब हमने समोसे का बिजनेस किया, हमने कम से कम 6-7 मंथ्स तक तो R&D करी कि क्या हम इसमें डिफरेंट कर सकते हैं। आप जितना मर्जी इम्प्रोवाइज कर लीजिए, वॉल्यूम्स में आलू समोसा ही जाएगा। आज ये नहीं हो, आपको मेरा चीज चिली बेस्ट लगता है, लेकिन फिर भी मेरा आलू से ज्यादा वो नहीं बिक सकता इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। और मुझे जहां जहां पे भी शिखर को ये कॉलिंग आती थी ना, जैसे मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं, मेन्यू के अंदर समोसा दिख रहा है, एयरलाइंस में घूम रहे हैं, वहां पर समोसा मेन्यू में है, बेकरीज और वो कैफे कॉफी डे में, इतने सब कुछ में शिखर इज सीइंग समोसा। तो सबसे पहले तो हमारे क्लाइंट्स वही थे कि ऑलरेडी ये लोग समोसा ले रहे हैं, तो यार हमसे लो ना, लेट अस पिच दैट। तो इसीलिए हमने अपना जब बिजनेस शुरू किया, हमने पहले एक छोटी सी किचन से अपना R&D शुरू करी, और हमने मार्केट ट्रायल्स कराए, और अपनी सेविंग से एक आउटलेट खोला इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे मतलब हर जगह, पूरी कंट्री के लोग वहां पर जॉब करते हैं बैंगलोर में, राइट, इट्स लाइक अ सिलिकॉन वैली वाला थिंग। तो हमें हर तरफ से एक रिस्पॉन्स और फीडबैक मिलेगा, प्लस मिनिमल रेंटल्स है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, इट्स अ मिड रेंज रिस्क। एंड साइमल्टेनियसली वहां से ब्रांड प्ले हुआ, एंड साइमल्टेनियसली हमने PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, एयर एशिया, बड़ी बड़ी एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया, और अपना क्लाइंट्स लाइक बिग बास्केट, Amazon, बॉश, कैफे कॉफी डे, हर जगह हमने अपने समोसा सप्लाई करने शुरू किए। तो 1-1.5 साल के अंदर एग्जैक्टली व्हाट शिखर सेड कि हमें ये बड़े बड़े क्लाइंट्स मिल रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती थी। आज बॉश जैसी बड़ी कंपनी हमसे 3-4 हजार समोसे लेने को रेडी थी, लेकिन आज उनके पास प्रॉब्लम क्या थी कि भाई आज मेरी ट्रेड यूनियन वो कर सकती है, मतलब हल्ला कर सकती है, अगर उनको आज प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, छोटा मिले, किसी को बड़ा मिला, तो वो कंसिस्टेंसी आनी बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए हमने तब तक हमने अपना सारा किया। उससे पहले हमने कुछ एक अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया, हमें कुछ एक इन्वेस्टर्स का इनकमिंग इंटरेस्ट भी आया, बट अगेन ही वाज हेल बेंट कि नहीं, मैं पहले प्रूव करूंगा बिजनेस मॉडल, क्लाइंट्स लेके आऊंगा, ऑटोमेट कर, मतलब एक प्रोटोटाइप रेडी करूंगा, देन आई विल टेक द फंडिंग, ताकि मुझे पता हो कि उसके बाद मुझे क्या अचीव करना है। करेक्ट। तो हम वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ समोसाज इन साउथ इंडिया टुडे, ओनली बिकॉज ऑफ आवर ऑटोमेशन। वो तो कोविड के टाइम पे हमारा सारा B2B बिजनेस एक इतने अच्छे लेवल पे पहुंच के जीरो हो गया, क्योंकि एयरलाइंस बंद हो गई, मल्टीप्लेक्सेस बंद हो गए, सारे कॉर्पोरेट बंद हो गए, सारे कैफे चेन्स बंद हो गए, तो जहां मेरा करोड़ों का बिजनेस था पर मंथ, वो मेरा एकदम से जीरो पहुंच गया था। Oh, but then this is a very interesting part. Like, then what happened? Suddenly COVID के बाद फिर how did you pivot? And like, yes, of course. हमारे पास टाइम कम था, कोविड में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी, लॉजिस्टिक इश्यूज थे, तो बट हमें पता था कि B2B तो हम नहीं पिक कर सकते इमीडिएटली, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। तो बेस्ट वे क्या है, उस टाइम पे एवरीबडी वाज एट ए होम, कि घरों तक ही पहुंचाना, लाइक इफ यू आर एबल टू सेल योर समोसा टिल देयर होम, दैट इज द बेस्ट वे। करेक्ट। तो हमने देन वी स्टार्टेड पिवटिंग के डायरेक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट, कि अपने छोटे छोटे 100-150 स्क्वायर फीट के स्पेसेस लेके अक्रॉस द सिटी, एंड दैट कैन बी मेड अ डिलीवरी जोन्स। सो बेसिकली आप यहाँ से बनाएंगे, वहां पर जाएगा, वहां पे ऑर्डर अगेंस्ट फ्रूट प्रेप होगा, एंड देन स्विगी जोमेटो के थ्रू घर में। सो दिस इज हाउ वी immediately pivoted. Okay. So during that COVID period itself, almost 1.5 साल के अंदर we started from zero and expanded to about 55 location during that time. Oh, 55 cloud kitchens. And we were in one city, just Bangalore. And today we are in 8 cities. All happened during this COVID time. And now with God's grace, that B2B thing is back. Correct. So we are now again going to be starting into this. In fact, because of our automation and everything, we are now even also venturing into exports market. तो मतलब आज
इतने चैलेंजेस आए ना, मतलब लाइफ में इतने, जब से समोसा सिंह शुरू किया इतनी बार ऊपर से जीरो गिरे हैं, फिर उसके बाद उसको मेहनत से ऊपर लेकर गए, फिर जीरो हुए हैं, तो ये इतनी बार देख लिया ना कि अब हाँ। बट आई थिंक जिस चीज ने हमें सबसे स्ट्रांग रखा वो हमारा फाउंडेशन था कि सब कुछ इन हाउस खुद We had कंट्रोल करना हाँ है। like back end facility, our own manufacturing facility के जिस टाइम पे सप्लाईज भी नहीं आ रही थी प्रोडक्ट की, वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम पहले समोसा बनाते थे, देन वी स्टार्टेड भल्ला चटनी, सो अब सब कुछ फिर हम मैन्युफैक्चरिंग भी बनाने लगे। यस, पहले हमारी फैक्ट्री को समोसा फैक्ट्री करते थे सभी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ समोसा बनता था। कोविड में अगर आज आप रबड़ी खा रहे हैं या गुलाब जामुन खा रहे हैं, आप मेरी ही फैक्ट्री में गुलाब जामुन मिल रहा है, मेरी ही फैक्ट्री में। इनफैक्ट हमारा एक प्रोडक्ट है समोसा पाव, ओके राइट, जिसमें हाँ समोसा पाव, हाँ वो पाव भी हम खुद बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में। तो हमने कोविड में ना अपने बिजनेस को इतना सेल्फ सस्टेनिंग बना लिया था कि भूल जाइए कि हम सिर्फ समोसा बनाते हैं। अगर आज हमें अपने आप को और अपने बिजनेस को फ्लरिश करना है, जो भी हम बेच रहे हैं हमें खुद बनाना है। ऑब्वियसली कोविड में कहाँ से अवन लाए, तो मेरे घर के अवन, हमारे ऑफिस वाले टीम मेंबर्स के अवन, सबको छोटे छोटे अवन्स को लगाकर दैट इज हाउ वी स्टार्टेड, क्योंकि कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। बट आई थिंक हमारा यस नाउ वी आर वेल फंडेड, हमारे बोर्ड पे वी हैव सम रियली मार्की इन्वेस्टर्स एंड वीसी फंड्स, लेकिन फिर भी फ्रॉम हार्ट वी एक्चुअली स्टिल ऑपरेट इन अ वेरी बूटस्ट्रैप मैनर। आपको आज हमारे ऑफिस सेटअप देख के पता लग ही गया। हाँ मैं बता देता हूँ, मैं घर में शूट कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही प्यारा घर है। ये हमारा ऑफिस का घर है। हाँ ये ऑफिस वाला घर है, ये ऑफिस घर है। बट अमेजिंग, लाइक आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय दिस एंड आई एम श्योर इससे जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अक्सर ये सोचते हैं कि चैलेंजेस आते हैं और बिजनेसेस बंद कर देते हैं, स्पेशली इट हैपेंड विद लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग कोविड. This is a great example where he and obviously Nidhi has also proven that pivot करो, जितनी जल्दी pivot करोगे, जितनी जल्दी evolve करोगे, उतना ज्यादा बड़ा business बनेगा. So congratulations on that part. In fact, COVID के second day there were just 2 companies delivering in Bangalore, which was Domino's and Samosa Singh. McDonald's में हमारे बाद आया था, just because हमने अपने आप को, हम खुद ही फैक्ट्री में बैठते थे, नारायण जिनसे मैंने आपको मिलवाया, हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय, और आज वो हमारे प्रोडक्शन हेड हैं. तो किस तरीके से हमने इमीडिएटली एक एक चीज इन हाउस बनानी शुरू करी, वरना सस्टेनेंस पॉसिबल ही नहीं होता. आई थिंक पुराने ट्रेडिशनल बिजनेसेस आप कोई भी देखेंगे, बड़े जो करे हैं, जो ट्रेडिशनल वे में लोग चलाते थे, वो ऐसे ही बने हैं. दे मेड themselves self-sustainable, कि they are not dependent on any other company or third party. So that's why they are profitable also to to the state. So हमारी भी जो सोच है वही काफ़ी हद तक ऐसे ही लोगों से मिलती है कि we don't believe के you keep growing on top line and नीचे burn हो रहा है and there is no profit, no scope of profit. We never go into that direction. मतलब 4-4 लाख 5-5 लाख हम ऑफिस स्पेस का रेंट दें, somehow ये फीलिंग होती नहीं है. फैक्ट्री से दूर बैठे हैं. आज मेरी फैक्ट्री बगल में है, ये फैक्ट्री ओनर का छोटा सा घर था. हमने उसे बोला सर आप अपार्टमेंट में रह के रहिए, एक घर हमें दे दो. और ये उनका 1 BHK था बेडरूम, हमने इसको अपना ऑफिस बनाया एंड इट्स वर्किंग फाइन. सबको अच्छा लगता है, एक होमली सा एटमॉस्फेयर और फैक्ट्री के पास. Awesome, amazing. अभी तक जितनी भी हमने बातें की, बातें तो बहुत ही अच्छी थी भाई. समोसा बहुत टेस्टी था, समोसा भी बहुत टेस्टी था, रबड़ी भी बहुत अच्छी थी, और ये गुलाब जामुन भी आ गए हैं तो ये भी बहुत अच्छे ही होंगे. बट हमारे शो में ना एक बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है जो हम हर किसी से पूछते हैं, तो हम आपसे भी वो पूछना चाहेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद यू निधि, कि व्हाट वाज योर फर्स्ट एवर सैलरी? 14,000. And what did you do with it? Did you spend it या उसे सेव किया समोसा सिंह के लिए? शिखर से मिलने गई हैदराबाद. आपकी फर्स्ट सैलरी कितनी थी और आपने क्या किया उससे? I think 30,000. और आपने उनके लिए गिफ्ट खरीदा होगा कि वो मुझसे मिलने आ रही है. ग्रेट अमेजिंग. खैर इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आई विल मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. Since when he decided to quit his job, इन्होंने जॉब छोड़ दिया और he started working on this part, and you said कि you are still continuing to work and you worked in the healthcare department, right? Yeah. So आपने कितने टाइम तक फिर वो कंटिन्यू किया, एंड when did you realize कि यार नहीं, अब मैं भी अपनी जॉब छोड़ूंगी एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ समोसा सिंह एंड बी द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड द co-founder obviously of the company? So see, I joined as an intern in a startup. So जो first 14,000 था वो तो मेरी internship के time था in some other company. That was my first paycheck.
Then I joined a US-based healthcare company called as BioXcel. They had their operations in India, in Gurgaon, and also US. So when I joined, I obviously grew with the company. I was just the 10th employee, and I spent 10 years there. A decade. 10 years. Yes, Okay. I never quit any job. Basically, that was my first job. And the I- last job. And the last job. And I really grew in that company. I was, in terms of everything, in terms of the salaries, in terms of the job profile, travel. I traveled the world. Made 3 passports. Finished, completed. It was a dream job. There was everything great about the company. But I learned a lot during that. So obviously, it was a planned move. It was a calculative risk. कि एक जना जॉब करेगा दूसरा को बट आई वाज वेरी ओपन टू द फाउंडर्स ऑफ द प्रीवियस कंपनी आई टोल्ड देम कि लोग शिखर इज स्टार्टिंग दिस एंड फॉर एटलीस्ट फ्यू मंथ्स आई वुड रिक्वायर द फ्लेक्सिबिलिटी टू बी इन बैंगलोर you know taki I am there to support because he obviously needed that anchoring support for the business. So they were very honest about it and they obviously supported also, but it was then in 2016 Samosa Singh started its operations and the same year I quit the job. Okay. Because मुझे ये था कि समोसा सिंह स्टार्ट होते ही आई विल डू बिकॉज लाइक आई सेड आई 10 years राइट इट्स लाइक यू हैव गिवन अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू दैट कंपनी तो आप इनजस्टिस भी नहीं कर सकते उस कंपनी के साथ भी और अपने उसके वेंचर के साथ भी वो भी बहुत ही डरने वाला दिन था इट वॉजंट ईजी कि दोनों के दोनों बिकॉज जितना ज्यादा लोगों को ईजी लगता है ना फाउंडर कपल इट्स इक्वली चैलेंजिंग बिकॉज आप दोनों अपने रिस्क 100% मतलब you're basically putting the same stake. It's very challenging. So yes, I quit the job the same year when Samosa Singh was started. मतलब when Samosa Singh was about 3-4 months old, I quit it. ग्रेट आपने भी एक बात कही और उसी पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इट कम्स टू यू नो कपल एंटरप्रेन्योर्स चीज़ें आसान दिखती हैं पर होती नहीं देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस so why don't you take you know our viewers through those challenges which you faced as a couple because I am sure आप couple घर में तो नोक झोंक होती ही होगी वो तो obvious है पर when it comes to the business side I'm sure there must have been arguments you know there must have been you know places where you might not be agreeing with each other so how did you manage that and then as a couple entrepreneur what are some you know challenges that upcoming couples might face or people who are still figuring out might face and how do they overcome it? See, सबसे पहला तो one thing that we were blessed in is that our qualities or our I would say the skill set are very complementary. They're not overlapping. Okay. Shikhar has always been in the process optimization side, you know, on the finance or you could say the backbone of the business side. I've always been the front end, which is sales and development marketing, because that's what I was doing in the previous job, right? I was heading the entire business development arm for the US-based healthcare company. So I know how to manage the client's relationship and getting that. Shikhar knows how to handle the business, create the automation, scale it. From ideation to scale is what he does. So therefore it was very मतलब वो बहुत complimentary था. ऐसा नहीं है that we were literally stepping onto it. So definitely ये हमारा एक added advantage था कि we both had full faith in each other's capabilities. But हाँ सबसे पहले तो यही था क्योंकि हमारे दोनों के finances was purely into business. हमने अपना सारी सेविंग्स लगाई हमने अपनी गाड़ी को बड़ी से छोटी करा बेचा सब कुछ किया घर को लगाया इसमें एंड ये कोई प्रेशर नहीं था अंदर से ही खुद ही आवाज थी यार बिजनेस को बढ़ाना है लेट्स डू इट ऐसा नहीं था कि ना करते तो बिजनेस बंद हो जाता है इट वाज मोर लाइक अ रिक्वायरमेंट टू उस स्केल पे ले जाना बट हाँ टफ पार्ट था कि जब हमें बैठकर प्लान करना पड़ता है एक पेयर ऑफ जीन्स लेने के लिए भी आपको प्लान करना पड़ता है कि कब आप ये 2000 रुपये भी कैसे सेव करोगे क्योंकि आपको सैलरीज देनी है सारा कुछ आपका खुद का पैसा है सेल फर्स्ट डे से नहीं आती एक्सेल शीट पे तो पहले दिन प्रॉफिटेबल है बिजनेस बट रियल ऐसा नहीं होता करेक्ट तो ये चैलेंजेस हैं और आई थिंक बिजनेस में मैं तो ये कहूँगी कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक्सटर्नल फ्रस्ट्रेशंस बाहर चीजों की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हो वेंडर ने डिले कर दिया किसी ने कुछ बोल दिया तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारी आपस में निकलती थी शुरू में बहुत लड़ाई होती थी बट आई थिंक हमने भी धीरे धीरे फिर सीखा but I think at the end of the day that bonding goes back to almost like 19-20 years now so we learned and lived our way through it मतलब आसान नहीं है आसान तो नहीं है लड़ते थे बाकी शिखर विल टेल काफी लड़ते थे इनफैक्ट बिजनेस से पहले भी काफी लड़ाई थोड़ा सा कोटा तो पूरा हो गया था बट अभी भी चलती रहती है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑब्वियसली we get into argument right now also on the business just like personal life also you get into argument same way but obviously the best
decision always prevail. Like it's not about कि मैं जीतूं या वो हाँ, जीते. ये नहीं It's होता. It's about who is whatever is winning. best for the company. What's best for the company, and we are very blessed that we have a very good team now. So they also get engaged in the decision making. So it's not only we both who are always involved. So we have good set of people. We take their inputs as well. So it's a more of an informed decision now, like you know, and certain steps we have taken as a couple founders के थोड़ा सा how do we you know distinguish between the personal and professional. जैसे छोटे छोटे स्टेप, जैसे घर जाते हैं तो लैपटॉप को गाड़ी में छोड़ दिया, let's not carry in home. So रात को let's have 1 or 2 like I have always been in the fitness and gymming के अंदर मेरा शुरू से ही था. So from the age of almost 15 I'm doing, and she also started with me. तो we make sure कि after our work 1 घंटा उसमें वहाँ पे जाएं. हाँ, वो आपके बाइसेप से समझ में भी आ रहा है. So you get to unwind, you know, you take a break, and after that you watch a nice movie. Correct. तो उन चीज़ों से you get a break on your you don't carry your business in your dreams also. Yeah. तो कभी कभी जैसे क्या करते हैं, सोने से पहले हम आधा घंटा एकदम से बिजनेस की बात शुरू हो गई तो टोक देते हैं, अभी नहीं, अभी let's do that tomorrow, because then good night sleep is also important, you know, do it. It's an instinct actually. वो business तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें कभी, you know, while sleeping also. But we have to make conscious decisions के कब छोड़ना है कब नहीं छोड़ना है. बट आई थिंक ये तो हुई सारी नेगेटिव बातें, बट पॉजिटिव में ये बोलूंगी कि जस्ट बिकॉज वी स्पेंड all the time together now. Correct. It's like the whole time we are together, right? Correct. तो उससे अब एक इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग भी हो गया कि sometimes he is like बड़ी weird बातें हैं, but he is like man, कल रात की बात है, we were just strolling and we were discussing a business idea, मतलब इसी के बारे में some idea. He said point number 1 ये है कि ऐसे ऐसे करते हैं, and he said point number 2. मैंने कहा exactly वही वाला point सही है. इसे मैंने बोला ही नहीं, मैंने कहा मुझे पता है क्या बोलोगे. You know, तो वो लेवल का अंडरस्टैंडिंग बन चुके हैं. Yeah, so I think that's a very positive. It's a blessed thing, I would say. Amazing, awesome. Well, इसी के साथ मेरे पास अब आपके लिए एक last question है, and then we'll play a quick rapid fire round with you. So since it's been 7 years, I think 7-8 years, right, for Samosa Singh, 6.5 years for Samosa Singh. अब तो I think गाड़ी जो है वो थोड़ी पटरी पे आ चुकी है. काफी अच्छा, मतलब Samosa Singh is doing really well. But so as you know, the concept of our show is also about, you know, making people aware about, you know, managing their money, managing their finances, and the way you guys have managed is awesome. मतलब आपने अपना घर जो लिया था वो आपने होल्ड पे किया कि वो बिजनेस में डालो, और फिर जो बड़ी गाड़ी थी उससे भी आप छोटी गाड़ी पे आए, बट नाउ आई एम श्योर कि वो सब टर्न अराउंड वापस हो चुका होगा. अब आप अच्छे घर में वापस जा रहे होंगे, बड़ी गाड़ी वापस आ चुकी होगी. सो हु टेक्स केयर ऑफ, you know, this you know, managing the money at home? Is it you who decides कि नहीं इस फंड में जाएगा या यहाँ पैसे डालेंगे, or is it both of you who does it? No, it's he who does it. Okay. But before doing anything, he would just say कि what do you think? He just needs my like overview देके yes. He just needs that as back of my mind कि you are in agreement to this. But I don't even, honestly, I don't even carry any wallet or credit. Basically card I just make her understand कि this is what I am going to do, मैं कैसे कहाँ पैसा डालूंगा, and this could be the potential gain or loss, whatever. Okay. And if she feels, क्योंकि this is how Samosa Singh also started के मेरे idea था and I wanted her support in that. तो अभी भी वैसे ही रहता है, कुछ भी personal finances के अंदर I always seek her कि एक, क्योंकि it's always better to have a independent decision, unbiased, क्योंकि मैं तो उसी के अंदर हूँ तो I might make mistake, but she will have a different understanding on that. तो वो पूछ कर ही करते हैं basically. If she is okay, then we. So what are some of your favorite financial instruments where you See, I'll tell invest you your money? honestly, now that you told me about this thing, I think Shikhar is your go-to person to ask about it, because I always say he has that Midas touch. Achha. He's really good with finances, be it any kind of investments, because whatever we had put it into the business. Obviously, business was for a brand creation, but at the end of the day, आपको पैसा चाहिए है, not just for yourself, but also for the team. आज जैसे मैंने आपको नारायण का बताया, वो आज हमारे साथ 6-7 साल से हैं. He also has something in mind. He also needs to get there. So before us, it's the people who come, right? हमने तो अगर अपना salary भी drip करा है, but for them there has to be a growth.
तो money is what drives everything. And he has been a phenomenal planner. Yes, ऐसा नहीं है कि हमारी सारी प्लानिंग्स अच्छी गई हैं, फॉल्टर भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि जीरो भी गए हैं, बट उस जीरो से कैसे आगे आना है, so he does good thing. Okay. Great, awesome. Well, ठीक है, it was really fun to be very honest. मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ कि अगर कल को मेरे दिमाग में समोसे का लेके प्लान नहीं आएगा, आई एम श्योर मेरे दिमाग में छोले भटूरों को लेके प्लान है, तो जब मेरे दिमाग में छोले भटूरों को लेके एक अच्छा प्लान आएगा, आई डेफिनेटली कम टू यू टू लर्न कि कैसे उसको मैं आगे लेके जाऊँ. We are happy to actually support as investment also, because at our point, मतलब obviously we are still at a level where we are also evolving, but we also support and offer our extension to all the budding. In fact, in our company itself, there are two employees who have started their own. Acha. And we always feel happy, you know, when if we you are to able to start something of their own. Guide somebody so that you basically you have given that much at least exposure to them कि वो खुद भी कुछ कर पा रहे हैं. So we have visited them couple of times, so अच्छा लगता है. एक enabling ecosystem ना बहुत जरूरी है. अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो they said हमारे ऑफिस में ऐसा है कि I can't even take my car to my office. If I take my car to my office, my manager or my boss would actually feel कि यार ये कैसे गाड़ी चला रहा है ये वाली गाड़ी. You know, you get my point. So that's a very negative kind of a workspace or any mindset. तो इन आवर कंपनी जैसे हम घर की तरह रहते हैं, सी लॉट ऑफ पीपल से कि फैमिली नहीं होती है, कंपनी इज प्रोफेशनल, दैट इज ट्रू, बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए ना, आप सबसे ज्यादा टाइम कंपनी में कर रहे हो, तो एक लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन आई जाती है. Correct. तो हमने तो आई थिंक सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है, मोर देन मनी और एनीथिंग, इज द टीम दैट हैज एक्चुअली स्टेड विद अस एंड ग्रोन विद अस ओवर ऑल दीज years. When our team members like Narayan and like so many on, when they own their own homes, when they own a car, we actually feel so happy and blessed that, you know, of course proud to hai hai, but it feels good to actually enable them to be able to do that. ग्रेट, अमेजिंग. वेल, लेकिन अब थोड़ा सा झगड़ा होने वाला है, देखते हैं वो झगड़ा आप दोनों में होगा, मेरे साथ नहीं. मैं तो बहुत ही नॉन वायलेंट वाला इंसान हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले अ रैपिड फायर राउंड एंड यू विल हैव टू पॉइंट आउट एट ईच अदर कि हु डज दिस द मोस्ट. आर यू रेडी फॉर इट? अब मेरे पास कोई हैम्पर नहीं है, पहले बता देता हूँ. Great, are you guys ready? So my very first question: who is likely to spend more money on weekend parties? Okay. Now he is the one who manages finances, but he spends also them also. My second question: who is likely to get more money oriented? I think Both of you, both. Okay. Now third question is: who is likely to research more about latest investments and market updates? Okay, awesome. My fourth question: who would always complain about this samosa and say कि नहीं यार वो दूसरे वाले क्या मैं खा के आया, उसने ऐसे बनाया, वैसा वाला बना के देखते हैं. Oh my God, you are losing. It's you only who's doing everything. ठीक है. My next question: who is likely to end up, you know, saving more money during month end? I knew it would be her. It would be her. Last one: who is more likely to eat samosa for breakfast, lunch, and dinner? Okay. I eat my samosas almost every day, and especially my dahi bhalla and rabdi are my favorite. I would run 1 kilometer extra, but sometimes for dinner I keep No a compromise dessert on as indulgence. gulab jamun and rabdi from Samosa Singh, and while I'm running I'm just imagining that. Oh, आज घर जाके मैं समोसा खाऊंगी. Awesome. Well, thank you so much Shikhar, thank you so much Nidhi, and thank you so much for this great hospitality as well. मतलब समोसा कहो, गुलाब जामुन कहो, रबड़ी कहो या दही भल्ला कहो या चाय भी कहो, सब कुछ तो बहुत ही टेस्टी था. एंड ऑल्सो टू व्यूअर्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग हाउ टू मैनेज मनीज और हाउ टू बिल्ड बिजनेसेस लाइक दिस. एंड प्लीज़ अगर आपने समोसा सिंह के समोसा नहीं खाए हैं तो प्लीज़ ज़रूर खाइए, और प्लस साथ में रबड़ी, गुलाब जामुन, चाय सब मंगाइए. Thank you.